हाय बच्चों, वेलकम टू आपका अपना चैनल फिजिक्स का। तो आज हम लोग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े, उनका न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आई होप कि वहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एक्सेलरेटर, जो आपके गाड़ी में होता है ना, कि एक्सेलरेटर ज्यादा कर दो, एक्सेलरेटर कम कर दो, एक्सेलरेटर पे पैर लगाओ, एक्सेलरेटर पे पैर दबाओ। तो एक्सेलरेटर से क्या होता है? आप सोचिए, जब आप एक्सेलरेटर को एंटते हैं, अपना बाइक का एक्सेलरेटर या स्कूटी का एक्सेलरेटर को एंटते हैं, तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, और जब उसको आप कम करते हैं तो स्पीड भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वर्ड का जो लेना देना है वो एक्सेलरेटर से ही आया है। मतलब चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जब वो चेंज होता है, जब आप एक्सेलरेटर नहीं लेते हैं, मतलब आप एक ही एकदम टाइट पकड़ के अपना बाइक को या स्कूटी को या कार में भी आप एक्सेलरेटर नहीं ले रहे हैं, एकदम धीरे से एक ही एक्सेलरेटर दबाए हुए हैं, मतलब एक ही फोर्स लगाए हुए हैं, तो वो एक ही वेलोसिटी चलता है, ना उसका वेलोसिटी बढ़ता है ना घटता है। तो एक्सेलरेशन से क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का मतलब बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी तो होगा ही, बट चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज दिस रेट? रेट का मतलब हो गया दर। रेट का मतलब होता है दर, मतलब वेलोसिटी में होने वाले चेंज का दर। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था इनिशियली, ठीक है, और आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद, मान लेते हैं 5 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो सपोज हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 20 मीटर पर सेकेंड से ये वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। लेकिन ये चेंज जो 5 मीटर पर सेकेंड का हुआ, इसमें टाइम कितना लगा इस चेंज को होने में? 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इन 5 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस बाय 5 मीटर पर सेकेंड। इन 5 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस बाय 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। तो इन 1 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस बाय, 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा? 5 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड, सो इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या पता चल रहा है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है,
इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है। 1 सेकेंड में, समझ रहे हो बात को, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड बाय 1 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। तब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है। 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है, इसका ये मतलब हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज को सिर्फ मत देखो, वेलोसिटी में होने वाला जो चेंज है उसके दर को देखना है, उसके रेट को देखना है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ए हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसको आप सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं, वेरिएबल के को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी हो जाएगा, बिकॉज v जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी का चेंज नहीं देखना है, वेलोसिटी में होने वाले चेंज के दर, रेट को देखना है, दैट इज प्रति यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम। तो पर का मतलब देखो, पर मतलब डिवाइड बाय टाइम, किसमें किसका पर यूनिट टाइम देखना है, चेंज इन वेलोसिटी का, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया बाय पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। बट यहां पर एक चीज समझना है कि जब हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज, तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज नेचर में जो चेंज होता है वो दो तरह का चेंज होता है। ठीक है, आप में कोई चेंज आया ड्यू टू एनी रीजन, वो चेंज अच्छा भी हो सकता है, वो चेंज खराब भी हो सकता है। मतलब वो चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चेंज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। करेक्ट, नेचर की बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकृति में क्या होता है, कोई बदलाव आया, लोग होता है इसमें बहुत अच्छा बदलाव आया है ना, आप में ये बदलाव आया कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने बॉडी के फिटनेस पर वर्क कर रहे हैं, और किसी बदलाव आया कि वो किसी तरह का गलत एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है। तो बदलाव तो दोनों है, बट एक पॉजिटिव बदलाव है, एक नेगेटिव बदलाव है। तो एक पॉजिटिव चेंज होता है, एक नेगेटिव चेंज होता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज, मतलब पॉजिटिव चेंज का मतलब है कुछ चीजें इंक्रीज कर रही हैं, इंक्रीज हम ऐसा समझे, अगर चीजें इंक्रीज कर रही है, यहां पर इस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कॉन्सेप्ट में इंक्रीज कर रही है। क्या इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी। क्या इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी विथ टाइम, समय के साथ। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो हम उस चेंज को पॉजिटिव बोलेंगे। अगर समय के साथ, जैसे 20 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, इन ये चेंज हुआ मान लेते हैं 5 सेकंड में। करेक्ट, सो यहां पे हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा, कितना का चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना हुआ, तो 5 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। करेक्ट। नाउ अगर नेगेटिव सेंस का इसका चेंज को ले, नेचर में जैसा नेगेटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है माने डिक्रीज हो रहा है। किसका डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। मतलब समय के साथ अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, समय के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, देन द चेंज इज नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज एक्सेलरेशन।
दिस इज एक्सेलरेशन, और जो मोशन है, जो उसका चाल है, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के टाइम के साथ, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। वो प्रोसेस को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, या रिटार्डेड मोशन हो रहा है। रिटार्डेड मोशन हो रहा है, करेक्ट, रिटार्डेशन मोड। या इसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, या इसको आप डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे मोटिवेट होना, डीमोटिवेट होना, मोटिवेट हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव, डीमोटिवेट हो रहे हैं मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? अब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आप जब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, अरे गाड़ी का जब ब्रेक लगा हुआ हो, गाड़ी का ब्रेक लगाते हो ना, मान लीजिए सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, या कोई दूसरा बाइक आ गया, या कोई जानवर आ जाता है, या स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? टाइम के साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करता है, दैट इज रिटार्डेशन। मतलब 25 मीटर पर सेकंड से अगर आप चल रहे थे, 25 मीटर पर सेकंड से एक गाड़ी चल रहा था, और वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि हमको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करना पड़ा ड्यू टू एनी रीजन। तो ये चेंज हुआ इन 5 सेकंड सपोज, तो यहां पर एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है एक्सेलरेशन, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, रिटार्डेशन कितना हो रहा है? तो रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, सो इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। बट यहां पे आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने जब रिटार्डेशन वर्ड लिख दिया, ये अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहते, आप वर्ड यूज करना चाहते हैं एक्सेलरेशन ही, तब आपको यहां लिखना पड़ेगा -5 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड, सो इट इज -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझ में आया? जब आप एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा रिटार्डेशन को, अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो। और अगर रिटार्डेशन वर्ड लिख दिए फिर नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अंडरस्टूड है कि वहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सो आपने अभी हम लोगों ने क्या देखा था? ए दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? v माइनस u बाई टी, राइट, ये फॉर्मूला था। तो अगर v का वैल्यू u से ज्यादा है, v का वैल्यू u से ज्यादा है, तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पे। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है? क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और अगर v का वैल्यू u से कम है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो गया, फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, तो ये आपका हो गया रिटार्डेशन। टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, सो इट इज रिटार्डेशन। तो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है कि वेलोसिटी में होने वाले चेंज का दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट अगर वो चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है, चेंज अगर नेगेटिव आ रहा है, तो वो रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन। समझ में आ गया? तो आई होप कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करें, ताकि उनको भी फिजिक्स समझने में आसानी हो, और फिजिक्स उनको एक अटैचमेंट हो, फिजिक्स उनको डर ना लगे, फिजिक्स को भागे ना, फिजिक्स को वो हेड ऑन लें और अच्छा करें फिजिक्स में। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।